स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज करने वाले हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 8 का एक थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, आज हम करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलिए देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, देन इसके प्रूफ पे आ जाएंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, हमको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। तो इस तरीके से हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जिस तरीके से उसका वर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है एक, ये ए बी सी। ठीक है, तो क्या बोलता है, लाइन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड का, चाहे वो ए बी और ए सी का हो, ठीक है, चाहे वो बी सी और ए सी का हो, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को। तो मिड पॉइंट चलो अपन अज्यूम करते हैं कि ये मिड पॉइंट है इसका, तो मिड पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया ना, तो ए बी को इंटरसेक्ट किया पॉइंट डी पे, ए सी को इंटरसेक्ट किया पॉइंट ई पे। तो यहाँ पास क्या बोलता है, तो ये जो है ना ट्रायंगल का थर्ड साइड कौन सा होगा, बी सी। तो उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के इक्वल या फिर पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब ये डी ई जो है ना बी सी का क्या होगा, पैरेलल होगा। और दूसरी बात, जो बी सी का जितना भी लेंथ होगा उसका हाफ क्या होगा, डी ई का लेंथ होगा। ये बोलता है क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। आई रिपीट दैट द स्टेटमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, ए बी एंड ए सी आर अ टू साइड, इफ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट, इनके मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल के थर्ड साइड बी सी के क्या है, पैरेलल है, और बी सी का जितना भी लेंथ होगा उसके हाफ के इक्वल होगा कौन, डी ई। ठीक है, हाफ के इक्वल कौन होगा, डी ई। मतलब हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि डी ई जो है क्या है, पैरेलल है बी सी का, और क्या प्रूव करना है कि डी ई जो है ना क्या है, इक्वल है बी सी के हाफ का। ये अपने को क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, इतना अपने को प्रूफ करना है। तो ये रहा इसका स्टेटमेंट डायग्राम। ठीक है, अब इसके प्रूफ पे आ जाएं तो हमको थोड़ा सा क्या करना होगा, डायग्राम में देखिए क्या क्या गिवन है, हमने राइट डाउन कर दिया हुआ है कि हमको यहाँ पर क्या गिवन है, कि गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, इस ट्रायंगल ए बी सी में आपका ये डी ई क्या है, आपका डी ई जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, डी ई क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ये आपका ट्रायंगल ए बी सी और ये है आपका डी और ये पॉइंट है ई। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ट्रायंगल ए बी सी का। हमको क्या प्रूव करना है कि ये डी ई जो है बी सी के पैरेलल है और बी सी का हाफ के इक्वल है। ठीक, हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ये जो बी सी के थ्रू ए बी के पैरेलल, ये ए बी है ना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा। ठीक है, ए बी के पैरेलल क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और डी ई को क्या करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे। तो ये एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पॉइंट का नेम देना है एफ। ठीक है, कौन से पॉइंट का नाम देना है, इसको एफ देना है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल की बात करें, तो मेन प्रूफ पे आ जाएंगे अपन। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन लोग प्रूफ को। तो हम जो है किसकी बात करेंगे, दो ट्रायंगल की बात करेंगे। तो मैं पहले इसको समझा देता हूं आपको, देन एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो दो ट्रायंगल की कौन कौन से बात कर रहा हूं मैं, ए, ये डी और, ठीक है, ए डी और ये ई आपका। ठीक है, फिर एक ट्रायंगल और कौन सा हो गया यहाँ पास, ये हो गया आपका सी ई एफ। ये दो ट्रायंगल का हम डिस्कस करेंगे। तो इन ट्रायंगल में आप देखो, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, दोनों कैसा है आपका, इस टाइप कैसे बन रहा है, आप कर्सर को देखिए कैसा बन रहा है, ये जेड बन रहा है। जेड बन रहा है मतलब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी बोलता हूँ, ए डी ई। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई एफ। ठीक है, या फिर सी एफ ई, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। तो चलिए पहला देखिए इसमें कि ए सी ई, ठीक है, ट्रायंगल ए सी ई इज इक्वल है किसका, सी एफ ई का। किसका इक्वल है, एंगल सी एफ ई का। ठीक है, कौन सा एंगल से, ये अल्टरनेट, ठीक है, कौन सा, अल्टरनेट एंगल। ये जो है आपने यहाँ से आप देखिए जेड बन रहा है। अगर आपको ट्रायंगल प्रॉपर्टी पढ़नी है तो आप चैप्टर नंबर 6 में लाइन एंड एंगल चैप्टर्स पे स्टडी कर सकती है इसको, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इंटरनल एंगल हो गया। फिर ये देखिए ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से लिख सकते हो कि एंगल ई जो है किसके इक्वल में हो जाएगा, एंगल ई का हो जाएगा। कहाँ से, वर्टिकली,
ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, कहाँ से हो जाएगा ये, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। आई होप ये दोनों समझ में आ गया। फिर देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि ई क्या है, मिड पॉइंट है, और डी क्या है, मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है अगर, ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ये ई है, मतलब ए सी को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ए से लेके ई और ई से लेके सी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए ई और सी ई दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसको क्या लिखोगे, गिवन। गिवन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट होता है, मतलब ये टोटल अगर 10 सेंटीमीटर होगा और ये ई इसका मिड पॉइंट होगा, तो ए से लेके ई तक 5 और ई से लेके सी तक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। दो इक्वल पार्ट, अगर आप ए से लेके बी में लोगे तो ए से लेके डी और डी से लेके बी, ये दो इक्वल पार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए वन एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड क्या है यहाँ पास, इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कौन सी प्रॉपर्टी से, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल जो है आपके दो एंगल एक साइड, मतलब एंगल साइड एंगल, तो आपका देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके किसका, ट्रायंगल सी ई एफ का। कौन सा रूल लगेगा, बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। कौन सा रूल लगेगा, बाय एंगल साइड एंगल रूल लगेगा। और जब ये जो है ना, हम वापस यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं आपका जो ट्रायंगल है उसको, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है आपका डायग्राम जो है, और ये इसका मिड पॉइंट है और इसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है यहाँ तक, ठीक है, एक्सटेंड किया हुआ है ना यहाँ तक। तो देखिए मैंने क्या बोला, ए बी सी और ये डी और ये ई और ये एफ, जब ये वाला पोर्शन, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसा है आपका, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो बचा हुआ साइड है, ठीक है, बचा हुआ साइड कौन सा हो जाएगा आपका, ये ए डी जो है किसके इक्वल में हो जाएगा, ये ए डी जो है किसके इक्वल में हो जाएगा, आपके सी एफ के इक्वल में हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लो। और आपका डी ई जो है, ठीक है, डी ई जो है किसके इक्वल में हो जाएगा, ई एफ के इक्वल में हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 ले लो, और कौन से रूल से हो जाएगा, हमने स्टडी किया हुआ है बाय सी पी सी टी, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके रिमेनिंग साइड एंगल जो है क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है। आपको समझ में आ गया यहाँ से। अब हमको क्या शो करना था, अभी तक हमको ये शो करना है, ठीक है, कि ये जो आपका डी ई है, ठीक है, ये डी ई है, ये बी सी के पैरेलल है और इसके हाफ के इक्वल है, ये शो करना है ना अपने को। तो चलिए हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट से लेते हैं। तो फर्स्ट में देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, ए डी जो है किसके इक्वल में है, सी एफ के इक्वल में। बट क्या, बट यहाँ से देखिए ए से लेके बी, ठीक है, डी इसका मिड पॉइंट है, मतलब डी अगर मिड पॉइंट है तो बी डी और ए डी, ठीक है, बी डी और ए डी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इसका लेंथ होगा, बिकॉज दैट कि डी क्या है, उसका मिड पॉइंट है। तो अब आपने जो है देखो बी डी लिख लिया, ए डी का वैल्यू कितना है, सी एफ, तो यहाँ पुट कर दो आप बी डी इक्वल टू, ए डी की जगह पे क्या पुट करो आप, सी एफ पुट करो। तो हमने क्या बता दिया कि बी डी जो है सी एफ के कैसा है, इक्वल है। और इक्वल है तो क्या लिखो, ऑलरेडी हमने पैरेलल ड्रॉ किया हुआ था, तो यहां से लिखोगे कि बी डी इज पैरेलल ऑफ सी एफ, ठीक है, इज अ पैरेलल ऑफ सी एफ, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट सुनिए, अगर बी डी का लेंथ 2 सेंटीमीटर है और सी एफ का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, मैं अगर बी से लेके सी को और डी से लेके एफ को अगर ज्वाइन करूंगा तो इनका भी लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, और ये दोनों भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, ये दोनों भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। दैट्स द रीजन, ठीक है, दैट्स द रीजन कि बी सी एफ डी, ठीक है, बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये जो बी सी एफ डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डी एफ जो है, ठीक है, डी एफ जो है पैरेलल है किसका, बी सी का, एंड डी एफ जो है क्या है, इक्वल है किसका, बी सी का। डी एफ इज अ इक्वल ऑफ बी सी, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए एक चीज को, कहाँ से, यहाँ से देखिए हमने डी एफ, ठीक है, डी एफ को क्या बोला है, दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, डी से लेके डी ई से लेके ई एफ तक। तो यहाँ रखिए आप क्या रखो, डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी। जब देखिए डी ई प्लस ई एफ, ये पूरा क्या हो रहा है आपका डी एफ, ठीक है, ये पूरा क्या हो रहा है डी एफ। तो डी एफ के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी रख दिया। अभी आप देखिए डी एफ का ई एफ का वैल्यू क्या है, डी ई,
तो इस ई एफ को रिप्लेस कर दो किससे, डी ई से, तो ये हो जाएगा डी ई प्लस डी ई इक्वल टू बी सी। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा क्या, टू डी ई इक्वल टू बी सी। ठीक है, टू डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, और यहाँ से डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बी सी। जो हमको एक प्रूफ करना था ना कि आपका डी ई जो है क्या होता है, बी सी का हाफ होता है, तो ये तो मिल गया बी सी का हाफ। और यहाँ से हमने क्या लिया था, ऊपर से थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर कि डी एफ जो है बी सी के इक्वल होता है और उसके क्या होता है, पैरेलल होता है, ये बताया था। तो यहाँ से देखिए ये पूरा जब इसके पैरेलल हो रहा है तो मैं इसको अगर कट कर दूं तो ये भी तो इसका पैरेलल ही रहेगा ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि डी ई जो है पैरेलल है कि इसका, बी सी का। तो ये दो, ठीक है, ये दो चीजें अपने को क्या करनी थी, यहाँ पर प्रूफ करनी थी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।